Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of class 6 by Brain Root series, and here is a book AI Artificial Intelligence. Children, this is chapter number 6 that we are going to start today, and it is programming with Python. So let's learn how can we do programming with Python. So these are the topics that we are going to cover here. What is Python? Features of Python, uses of Python, installing Python, working in interactive mode using print function, working in script mode, variables in Python, data types, and using input function. So these all topics we are going to cover in this chapter. I hope you will enjoy learning it. So consider the recipe of a favorite dish. Programming can be compared to writing a recipe. So आपकी जो भी favorite dish है उसकी recipe को आप याद करो, और programming भी ऐसी ही है, recipe लिखने जैसी. Recipe में आपको क्या मिलेगा? बहुत सारे steps मिलेंगे. Similarly, जो प्रोग्राम होता है उसमें भी आपको बहुत सारे instructions मिलेंगे. जो recipe होती है उसको आप लिख सकते हो. It can be written in languages that a cook can understand. इसे ऐसे लैंग्वेज में लिखते हैं जो कुक समझ पाए. इसी तरीके से कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स को भी लिखा जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कंप्यूटर समझ पाए. A programming language communicates instructions to a machines to accomplish particular task. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है कम्युनिकेट करने के लिए अपनी एक लैंग्वेज में. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम्स, जो कि होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अ मशीन, जो मशीन के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं एल्गोरिदम को प्रिसाइजली. एन ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड अ प्रोग्राम. सो ये जो ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिससे जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, इसे ही हम प्रोग्राम कहते हैं. एंड द लैंग्वेज यूज्ड टू राइट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज इन कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और जो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज यूज की जाती है इसे लिखने के लिए उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज पाइथन. सो पाइथन एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इसे यूज किया जाता है लिखने के लिए कोड्स ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम. पाइथन वॉज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रोसम इन 1991 में ग्यूडो वैन रोसम ने इसे क्रिएट किया था. ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इजी टू लर्न लैंग्वेज है. नाउ कुछ फीचर्स है पाइथन के, क्या है वो? सो जो फीचर्स है पाइथन के वो उसे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज बनाते हैं. पहला है, आप देख सकते हो कितने सारे फीचर्स हैं. पहला है इंटरप्रेटेड. पाइथन ये एक प्रोसेस एट रन टाइम इज प्रोसेस बाय एट रन टाइम बाय द इंटरप्रेटर. इसे इंटरप्रेटर क्या करता है? प्रोसेस करता है. यू डू नॉट नीड टू कंपाइल योर प्रोग्राम बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट. आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है. फ्री एंड ओपन सोर्स. ये फ्री है और ओपन सोर्स है. ये एक फ्री ओपन सोर्स लैंग्वेज है जिसे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो इट इन योर कंप्यूटर विदाउट फी, मीन्स बिना पैसे दिए. इट्स डेवलप्ड अंडर एन ओपन सोर्स लाइसेंस. इसे ओपन सोर्स लाइसेंस के अंडर डेवलप किया गया है, जिसका मतलब है यू कैन फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. इस सॉफ्टवेयर की कॉपीज आप फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. रीड इट सोर्स कोड, मेक चेंजेस इन इट एंड यूज इट मॉड्यूल्स इन योर प्रोग्रामिंग. पेइंग any Python license is administered by the Python Software Foundation. सो आप इसमें किसी भी तरीके के चेंजेस वगैरह कर सकते हो, और ये जो एडमिनिस्टर कौन करता है? इसे एडमिनिस्टर करता है पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन. दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई पाइथन इज सो गुड. इसलिए पाइथन इतना ज़्यादा अच्छा है. नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज. पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट हैज़ ऑल द फीचर्स ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज. ये जो एक हाई लेवल लैंग्वेज है क्योंकि इसमें इस लेवल के सारे फीचर्स हैं. इंग्लिश में अगर हम कहें इट्स इंग्लिश लाइक सिंटेक्स मेक्स इट ईजी टू रीड एंड राइट. इसके जो सिंटेक्स हम इंग्लिश में हैं जो इसको काफ़ी ज़्यादा ईजी बनाते हैं रीड और राइट करने में. इट्स ईजी टू फाइंड एरर्स एंड डिबग पाइथन प्रोग्राम्स. पाइथन के प्रोग्राम्स को लिखना और डिबग करना काफ़ी ज़्यादा आसान है.
हाई लेवल प्रोग्रामिंग रिजल्ट्स इन बेटर प्रोग्राम प्रोडक्टिविटी, ये जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाता है एंड गिव्स अ गुड प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट इट इज़ इंटरैक्टिव. You can use Python prompt and interact with interpreter directly or write your own program. So आप interpreter से directly contact कर सकते हो और अपना खुद का प्रोग्राम लिख सकते हो. Next, object oriented. Python जो है ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है object oriented styles. Next point is beginners language. ये एक beginners का language है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा language है, beginner level का language है. ये सपोर्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ हाई रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, मीन्स हाई रेंज ऑफ एप्लीकेशंस को डेवलपमेंट को ये सपोर्ट करता है. फ्रॉम सिंपल टेक्स्ट प्रोसेसिंग टू www ब्राउजर्स टू गेम्स. नेक्स्ट, इट्स इजी टू लर्न. इसमें कुछ ही कीवर्ड्स हैं, सिंबल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं और ये काफ़ी क्लियरली डिफाइंड सिंटेक्स है यहाँ पे, जिससे क्या करते हैं जो स्टूडेंट्स इजीली पिकअप कर लेते हैं किसी भी इस तरीके की लैंग्वेज को. नेक्स्ट, इजी टू रीड. ये काफ़ी ज़्यादा इजी है रीड करने में, क्लियरली डिफाइंड है और विजिबल टू आईज को विजिबल है. नेक्स्ट, इट इज़ पोर्टेबल. पाइथन इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है. ये जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू देम, बिना किसी चेंज को किए. पाइथन प्रोग्राम कैन बी पोर्टेड टू लिनक्स, विंडोज, FreeBSD, Macintosh. Solaris is a cross platform language. तो इन सब जगहों पे ये इजीली चल सकता है. डेटाबेसेस, पाइथन प्रोवाइड्स इंटरफेस टू ऑल मेजर कमर्शियल डेटाबेसेस. जितने भी कमर्शियल डेटाबेसेस उन सबको ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है. स्केलेबल, पाइथन प्रोवाइड्स अ बेटर स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट फॉर लार्ज प्रोग्राम्स. ये क्या करता है, एक बढ़िया स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है लार्ज प्रोग्राम्स को, दैट शेल स्क्रिप्टिंग, जो स्क्रिप्टिंग को शेल करते हैं. नेक्स्ट, let's learn about the uses of Python. So Python is used in many domains as listed below. Python को कई सारे डोमेन्स में यूज किया जा सकता है जैसे कि यहाँ पे बताया गया है. So web and internet development is the first topic. This is the first use. So Python has a huge built-in library that supports internet protocols. इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी आपको मिलेगी जिसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल्स और दूसरे ऑफर्स आपको दिखेंगे फॉर वेब डेवलपमेंट. फिर आता है साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक कंप्यूटिंग. पाइथन जो है काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाने वाला एक साइंटिफिक न्यूमेरिक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम है, एज इट हैज़ ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है मैथमेटिक्स की और डेटा एनालिसिस पैकेजेस की. नेक्स्ट है डेस्कटॉप GUIs. पाइथन को यूज़ किया जाता है टू बिल्ड डेस्कटॉप GUIs. डेस्कटॉप GUIs को बिल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है एंड एप्लीकेशंस यूजिंग वेरियस टूल किट्स. नेक्स्ट कम्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आर यूजिंग पाइथन टू डेवलप वेरियस टूल्स एंड सॉफ्टवेयर. ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है ये बहुत सारे टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, पाइथन को यूज़ कर रहे हैं, अब इनके टूल्स को यूज़ कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए. फिर आती है बारी बिजनेस एप्लीकेशन की. पाइथन इज यूज टू बिल्ड ERP. पाइथन को यूज़ किया जाता है ERP को डेवलप करने के लिए. ई-कॉमर्स सिस्टम में यूज़ किया जाता है एंड इट कैन बी यूज विथ ह्यूज डेटा, मीन्स काफ़ी बड़े डेटा के साथ इसे यूज़ किया जा सकता है एंड कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, और मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को भी ये सॉल्व कर पाता है. नाउ हाउ कैन वी इंस्टॉल पाइथन, कैसे हमें इसे इंस्टॉल करना है. सो बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग पाइथन प्रोग्राम्स, लेट्स नो हाउ टू इंस्टॉल, कैसे इंस्टॉल करना है. सो पाइथन जो है बहुत ईजिली अवेलेबल है विंडोज़ पे, लिनक्स पे, यूनिक्स पे, मैक OS पे. सो इसे ईजिली इंस्टॉल किया जा सकता है. ये आपको साइट दी गई है यहाँ पे www.python.org/downloads2. सो यहाँ से आप जाके आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हो. जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सो डाउनलोड पाइथन बटन आपके सामने आ जाएगा. इस बटन पे आप देख सकते हो डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़. यहाँ पे हमें क्लिक करना है. सो पाइथन एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर स्टार्ट डाउनलोडिंग. अब इंस्टॉलर आपके सामने आ जाएगा. यू विल गेट एन .exe फाइल. हमें यहाँ पे जैसे ये डाउनलोड होगा हमें .exe फाइल मिल जाएगी.
So this is a Python screen children. This is how it looks. तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं लेटेस्ट पाइथन का वर्जन. नाउ डबल क्लिक ऑन द exe फाइल. अब उस exe फाइल पे हमें डबल क्लिक करना है और रन करना है, इंस्टॉल करना है अपने जो भी हमने रन या फिर इंस्टॉल करना है जो भी हमने डाउनलोड किया. अब आप देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है. एंड कीप फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस टू इंस्टॉल पाइथन. और कई बार इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उन्हें हमें फॉलो करना है, उस पर हमें येस करना है एंड देन दिस विल बी इंस्टॉल्ड. नाउ थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि पाइथन इंटरप्रेटर और आइडल हैज टू मोड्स और वेज थ्रू विच यू कैन क्रिएट एंड रन पाइथन स्क्रिप्ट. इसमें दो मोड्स है जिससे आप पाइथन स्क्रिप्ट को क्रिएट कर सकते हो. आफ्टर इंस्टॉलिंग पाइथन यू कैन स्टार्ट विथ एनी ऑफ द मोड्स. पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद आप किसी भी मोड्स को यूज कर सकते हैं. पाइथन वर्किंग मोड, इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड. तो ये दो मोड्स हैं पाइथन में. नाउ लेट्स लर्न हाउ कैन वी वर्क इन इंटरैक्टिव मोड. इंटरैक्टिव मोड में हम कैसे काम करेंगे वो पढ़ेंगे. सो चिल्ड्रेन, द इंटरैक्टिव मोड इज द डिफॉल्ट मोड. ये डिफॉल्ट मोड है, तो जब भी आप पाइथन खोलेंगे आपको हमेशा यही मोड मिलेगा. सो टू लॉन्च द इंटरैक्टिव मोड, क्लिक ऑन द स्टार्ट, स्क्रॉल डाउन टू पाइथन 3.11 idle एंड दिस स्क्रीन विल बी इन फ्रंट ऑफ यू. तो ये है आपकी पाइथन आइडल की स्क्रीन. यहाँ पे आप कमांड्स को टाइप करते हैं. सो द आइडल स्क्रीन appears in front of you and here you can see the title bar. It displays the name of the application and the document. ये क्या करता है, एप्लीकेशन के नेम को और डॉक्यूमेंट को यहाँ पे शो करता है. इसमें आपको कमांड बटन मिलेंगे जैसे कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या फिर रिस्टोर बटन. फिर आता है आपका मेन्यू बार जिसमें आपको जो है बहुत सारे मेन्यूज मिलेंगे, डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे. यहाँ पे जो मेन्यूज है वो है फाइल, एडिट, शेल, डिबग, ऑप्शंस, विंडो, हेल्प. सो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी मेन्यू बार में. मेन्यू बार से नीचे आप देख सकते हो ये वो एरिया है जहाँ पे आप पाइथन के प्रोग्राम को लिखते हैं. और हमेशा पाइथन का प्रोग्राम 3 दिस ग्रेटर देन साइन से स्टार्ट होता है. सो children, let's move on to know more. To get help related to topics of Python, press the F1 key और press the help menu. help menu में चले जाएं अगर आपको पाइथन में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको F1 की प्रेस करना है. Now next comes command prompt. आप देख सकते हो ऐसे सिंबल यहाँ पे आपको दिखते हैं, इसे हम कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं. यहीं से हम जो पाइथन है उसके प्रोग्राम्स को लिखना स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज द एरिया वेर यू टाइप अ कोड. फिर आता है आपका स्टेटस बार. स्टेटस बार आपको बताता है कि क्या स्टेटस है आपके कंट्रोल्स का, आपके कर्सर का, आपके विंडो पे. इन द इंटरैक्टिव मोड ऑफ पाइथन द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन. तो इंटरैक्टिव मोड में जो इंस्ट्रक्शंस है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किए जाते हैं, गिविंग द आउटपुट, जो आउटपुट देने में हेल्प करता है. इन द इंटरैक्टिव मोड व्हाट यू टाइप इज इमीडिएटली एग्जीक्यूटेड. जो भी आप टाइप करते हैं वो एकदम से एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद ही आप अगला कमांड टाइप करते हैं. इन दिस मोड द कमांड्स आर टाइप्ड नेक्स्ट टू पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट. इस मोड में जो भी कमांड्स है वो प्रॉम्प्ट के बगल में ही टाइप किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये यू कैन सी टाइप 1+1 आफ्टर द पाइथन प्रॉम्प्ट. जैसे आपने प्रेस किया 1+1 एंड एंटर की प्रेस किया, आपको आउटपुट दिख गया यहाँ पे 2. So 2 is your output. Now interactive mode is useful for testing codes. तो codes को टेस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. Where you type the commands one at a time and get the result or error immediately. So ये वो जगह है जहाँ पे मीन्स आप प्रोग्राम्स को आप तुरंत लिख सकते हो, आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा. अगर एरर होगी तो वो भी तुरंत पता चल जाएगा. द एक्सप्रेशंस आर इवेल्युएटेड यूजिंग ऑपरेटर्स. ये जो एक्सप्रेशंस है यहाँ पे वो ऑपरेटर्स के थ्रू इवेल्युएट किए जाते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड. द बेसिक BODMAS रूल आर फॉलोड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन. यहाँ पे भी आपको BODMAS का रूल फॉलो करना होगा कैलकुलेशंस को करने से पहले. नाउ यूजिंग प्रिंट फंक्शन. अब प्रिंट फंक्शन की मदद से कैसे हम काम कर सकते हैं पाइथन में. So the print function is used to display the output of any command on the screen. स्क्रीन पे किसी भी कमांड का आपको आंसर चाहिए तो आपको उसके लिए प्रिंट फंक्शन को क्लिक करना होगा. It converts the message or an object into a string.
ये क्या करता है, मैसेज को या किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में डालता है बिफोर राइटिंग इट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे लिखने से पहले। इट कैन हैव मल्टीपल पैरामीटर्स, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है हमने प्रिंट कमांड लिखा, फिर ब्रैकेट में हमने गुड मॉर्निंग एवरीवन लिखा, तो जैसे ही हम ये लिखेंगे यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल गया गुड मॉर्निंग एवरीवन इन ब्लू कलर। Python is a case sensitive programming language। ये case sensitive programming language means कैपिटल लेटर को कैपिटल ही मानेगा, स्मॉल को स्मॉल ही मानेगा। It means that Python differentiate between capital and small letters। अगर हमने print p कैपिटल कर दिया और print p small कर दिया, in the both cases it will treat both as different। Where print is a valid command in Python while print is just a word। अगर हमने स्मॉल प्रिंट लिखा तो इसका मतलब ये कमांड है, लेकिन अगर हमने कैपिटल में प्रिंट लिख दिया तो ये सिर्फ एक वर्ड है पाइथन के लिए, ना कि कोई कमांड। यू कैन ऑल्सो पास मोर देन वन आर्ग्यूमेंट, आप एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स को पास ऑन कर सकते हैं टू द प्रिंट फंक्शन। इन सच अ केस आर्ग्यूमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास एज शोन इन फिगर। इस केस में आपको आर्ग्यूमेंट जो सेपरेट किए हुए दिखेंगे विथ अ कॉमा। सो यहाँ पे आप देख रहे हो आपने लिखा है द सम ऑफ 10 and 20 इज, तो 10 + 20 आपने किया एंड यू गेट द रिजल्ट एज 30। सिमिलरली 25 + 35 आपने प्लस किया है एंड देन आप देख सकते हो डिफरेंट थिंग्स यू हैव रिटन। 25 + 35 ना 25 + 35 आपने एक साथ लिख दिया है, 25 × 35 एंड यू गेट द रिजल्ट 25 + 35 आपने किया तो 60 आ गया और 25 × 35 किया तो आंसर विल बी 875। सिमिलरली हमने प्रिंट के साथ यूज किया है 13 + 79 एंड 13 × 79। So this is the result that we get 92 and 1027. So this is how we can use Python. Now let's learn about the working in script mode. तो ये था interactive mode, अब हम पढ़ेंगे script mode के बारे में। For writing lengthy programs in Python, the script mode is used. अगर आपको बड़े बड़े programs लिखने हैं तो आप इसमें script mode use करते हैं। Using this mode you can create and edit Python programs। इस mode से आप create और edit कर सकते हैं Python के programs को। In this mode you can also save your files so that they can be used later। इस मोड में आप फाइल्स को सेव कर सकते हो ताकि उसे आगे जाके आप यूज कर सके। The complete script is written in an editor। और जितनी भी ये स्क्रिप्ट है वो सारी एडिटर में लिखी जाती है। Children, script mode enables you to write block or code or multiple lines of code। स्क्रिप्ट मोड आपको हेल्प करता है ब्लॉक ऑफ कोड लिखने में या फिर जो मल्टीपल लाइन्स है कोड की उनको लिखने में। नोन एज अ स्क्रिप्ट और मॉड्यूल, जिन्हें स्क्रिप्ट या फिर मॉड्यूल या फिर पाइथन प्रोग्राम कहा जाता है। जो स्क्रिप्ट है यहाँ पे इसे सेव की जाती है विथ .py एक्सटेंशन। .py एक्सटेंशन के साथ हमें स्क्रिप्ट को सेव करना होता है। टू ओपन द स्क्रिप्ट मोड यूजिंग पाइथन आइडल फॉलो दीज स्टेप्स। तो स्क्रिप्ट मोड ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जो है क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पे, फिर वहाँ पे हम जाएंगे न्यू फाइल पे और प्रेस करेंगे या फिर हम Ctrl+N प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगी, एक ब्लैंक फाइल हमारे सामने आ जाएगी जो कि अनटाइटल होगी। राइट योर स्क्रिप्ट और पाइथन कोड, यहाँ पे आप अपने स्क्रिप्ट या फिर पाइथन कोड को लिख सकते हैं। नाउ राइट योर पाइथन और स्क्रिप्ट और पाइथन कोड, देन सेव द स्क्रिप्ट बाय प्रोवाइडिंग अ नेम। उस स्क्रिप्ट को सेव कर दीजिए एक नेम देके एंड .py एक्सटेंशन जरूर लगाना है। नाउ क्लिक ऑन द फाइल, फाइल पे क्लिक करें और उसे सेव कर दें। यहाँ से फाइल पे जाके सेव करना है उसे अब एंड सेव द फाइल विद द नेम first.py। सो ये एक एग्जांपल दिया गया, ऐसे ही आप नाम सेव कर सकते हो। .py जरूर लगाना है, ये एक एक्सटेंशन है पाइथन फाइल का। नाउ वी हैव सेव्ड इट हियर। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू रन द स्क्रिप्ट, ईदर सेलेक्ट रन मॉड्यूल और प्रेस F5 की। हमें रन पे जाना है, रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है या फिर F5 की को प्रेस करना है और जैसे हम इसको करेंगे सो वी विल गेट टू सी दिस। तो हमने क्या किया था, प्रिंट किया था 50 + 60 एंड गुड मॉर्निंग लिखा था, तो 50 + 60 110 रिजल्ट आपको मिल गया है और गुड मॉर्निंग लिखा हुआ मिल गया। मीन्स दोनों ही चीज़ों को आपने स्क्रिप्ट मोड में यहाँ पे लिख दिया है। Now let's learn about the variables in Python। So Python में कुछ variables हैं।
A variable is a name given to a memory location used by a computer program. Variable क्या है? ये एक नाम है जो दिया जाता है एक मेमोरी लोकेशन को यूज बाय कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कंप्यूटर प्रोग्राम यूज करता है स्टोर करने के लिए वैल्यूज को। ये जो मेमोरी है, दिस मेमोरी लोकेशन कंटेन्स वैल्यूज। इस मेमोरी लोकेशन में आपको वैल्यूज मिलेंगे जैसे कि नंबर्स मिलेंगे, टेक्स्ट मिलेंगे। डिक्लेयरिंग आ वेरिएबल मीन्स बाइंडिंग इट। वेरिएबल को डिक्लेयर करना मतलब उसे बाइंड करना टू आ डेटा टाइप में। पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ये एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है जिसका मतलब है यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट। आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है उसको यूज करने से पहले। इन पाइथन अ वेरिएबल रिप्रेजेंट्स द वैल्यू दैट कैन वेरी थ्रू आउट द प्रोग्राम। पाइथन में जो वेरिएबल है रिप्रेजेंट करता है वैल्यूज को, जो क्या करते हैं, जो पूरे प्रोग्राम के थ्रू घूमते हैं। नाउ असाइनिंग वैल्यूज टू द वेरिएबल, कैसे हम वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। सो वैल्यूज आर असाइन टू वेरिएबल यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके हम वैल्यूज को लगा सकते हैं। यू कैन असाइन एनी इंटीजर वैल्यू टू द वेरिएबल, यूज इट एज एन इंटीजर फॉर अ वाइल एंड देन असाइन अ टेक्स्ट वैल्यू टू द सेम वेरिएबल। आप जो किसी तरीके का इंटीजर वैल्यू डाल सकते हो उसमें, या फिर जो है आप किसी भी तरीके के असाइन मीन्स वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो इस सेम वेरिएबल में। इन द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड द वैल्यू 50 इज असाइन टू द वेरिएबल ए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन कोड है जिसमें आपने 50 वैल्यू असाइन की है ए को, तो आपने लिखा ए एंड देन आपने यूज किया असाइनमेंट ब्लॉक एंड देन आपने जो है 50 को लिख दिया। सो इन द previous written statement the equal to means this sign in the assignment should not be is equal to means ऐसे नहीं लिखना, हमें equal to sign लगाना है। it should be read as interpreted or is set to, that is the variable is a is set to value 50। now here you can see आपने क्या किया है, a की वैल्यू 50 दी है। now you have to print the sum of the values of the variable a and 40। सो a के साथ आपने 40 को लिखा है, देन द वैल्यू इज a प्लस 40 विच मीन्स 50 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 90। सो हियर a इज द वेरिएबल दैट स्टोर्स वैल्यू 50। a जो है यहाँ पे वेरिएबल है जिसने 50 की वैल्यू को स्टोर कर रखा है एंड कैलकुलेशन इज परफॉर्म्ड ऑन इट, और कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म हो रहा है। लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल। तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे हियर वी हैव रिटन द वैल्यू ऑफ a इज 20, b की वैल्यू 30 है और c की वैल्यू 40 है। तो यहाँ पे अब हमने सम में लिखा a प्लस बी प्लस सी। नाउ प्रिंट के साथ हमने लिखा सम ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज, तो अब जैसे आपने इन तीनों की वैल्यूज डाली हैं एंड यू हैव रिटन दिस, सो यू गेट द आंसर एज 90। ना रूल्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, कैसे हम रूल्स, कौन कौन से रूल्स हैं वेरिएबल को जो डिक्लेयर करते हैं। सो द रूल्स आर अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ एन अल्फाबेट। जो वेरिएबल नेम है वो अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए या फिर एक अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, चाहे वो कैपिटल अल्फाबेट हो या स्मॉल अल्फाबेट और अंडरस्कोर। सो वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम में ये तीनों चीज़ें आती हैं। नो अदर कैरेक्टर्स अलाउड, इसके अलावा कोई और कैरेक्टर अलाउड नहीं है। अ कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। कीवर्ड को हम वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम कैन बी ऑफ एनी लेंथ। वेरिएबल नेम किसी भी लेंथ का हो सकता है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव होते हैं। एग्जाम्पल एज एंड एज आर डिफरेंट वेरिएबल नेम्स, मीन्स अगर आपने कैपिटल एज और स्मॉल एज लिख दिया तो ये दोनों ही अलग अलग हैं। Now there are some examples of valid variables. AG, roll, underscore 90, number, sum 12, H, 3R. And these are the examples of invalid variable. So roll number आपने लिख दिया कैपिटल में, 12 सम लिख दिया, x डॉट वाई डॉट z लिख दिया, email @ लिख दिया, else लिख दिया, तो ये इनवैलिड वेरिएबल्स हैं और ये वैलिड वेरिएबल्स है, तो हमें ऐसे लिखना है। नाउ इन नो मोर वी विल सी दैट इफ अ वेरिएबल इज बीइंग यूज विदाउट असाइनिंग अ वैल्यू, अगर किसी भी वेरिएबल को बिना वैल्यू के हमने लिख दिया
दैट इज द वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, अगर वेरिएबल डिफाइंड नहीं है, इट गिव्स एन एरर, वो क्या करेगा, एक एरर देगा. नाउ लेट्स लर्न अबाउट डेटा टाइप्स. In Python, a data type represents the type of data stored in a variable. Python में जो data type है वो क्या करता है, represent करता है type of data, उस तरीके का data जो store किया जाता है किसी भी variable में. Thus, data stored in memory can be of many types. ये जो data store किया जाता है memory में वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, बहुत सारे तरीकों के हो सकते हैं. Python has various standard data types based on type of value. पाइथन में आपको बहुत सारे डेटा टाइप्स मिलेंगे अलग अलग वैल्यू के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट्स मार्क्स आर स्टोर्ड इन एज अ न्यूमेरिक वैल्यू. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज में होता है, उसका एड्रेस जो होता है वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में होता है. द बेसिक डेटा टाइप यूज इन पाइथन आर मेंशन हियर. यहाँ पे कुछ बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो पाइथन में यूज किए जाते हैं. पहला है INT, जिसे हम इंटीजर कहते हैं, इसमें आप नंबर्स लिख सकते हो. ये जो है रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रल नंबर्स को. एंड द एग्जाम्पल इज a इज इक्वल टू 52, b इज इक्वल टू 96 एंड सो ऑन. नेक्स्ट आता है फ्लोट, जो कि डेसिमल पॉइंट्स के लिए यूज किया जाता है. तो यहाँ पे आप जो फ्रैक्शनल पार्ट को यूज कर सकते हो डेसिमल पार्ट के थ्रू. एंड इट सेपरेट्स द इंटीजर, ये इंटीजर को सेपरेट करता है. एंड द एग्जाम्पल इज a इज इक्वल टू 2.45 एंड x इज इक्वल टू -78.6. नेक्स्ट है स्ट्रिंग, STR. स्ट्रिंग टाइप जो है रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर्स को इनक्लोज विद सिंगल और डबल कोटेशन मार्क. सो यहाँ पे कैरेक्टर्स को आप सिंगल और डबल कोटेशन मार्क में लिख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो सिंगल एंड डबल कोटेशन. एन एग्जाम्पल है हेलो सिंगल कोटेशन में और नेम डबल कोटेशन में. नेक्स्ट, यूजिंग इनपुट फंक्शन. अब कैसे हम इनपुट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं. जो इनपुट फंक्शन है इसे यूज किया जाता है वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए किसी भी वेरिएबल के लिए फ्रॉम द यूजर. द इनपुट फंक्शन टेक्स स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट. ये जो इनपुट फंक्शन है ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स को लेता है. दिस मीन्स दैट वॉट एवर वैल्यू इज बीइंग एंटर्ड बाय द यूजर. इसका मतलब है जो भी वैल्यू यूज की जा रही है, जो भी वैल्यू एंटर की जा रही है यूजर के द्वारा, it is to be taken as a string argument. उसे as a string argument हम ले सकते हैं. Now let's take an example. तो चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं. यहाँ पे a is equal to input for enter first number and b is equal to input enter second number. हमने दोनों नंबर्स को एंटर किया है. यहाँ पे एंटर नंबर किया है फर्स्ट नंबर 63 एंड सेकेंड नंबर एंटर किया है 45. Now a इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, a इनपुट सेकेंड एंटर सेकेंड नंबर. अब हमने प्रिंट के साथ लिख दिया a मल्टीप्लाई b, मीन्स दोनों नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है. सो एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकेंड नंबर. नाउ here you can see there is a error message that print a is multiplied by b. so ये कह रहा है, एरर मैसेज कह रहा है कि can't multiply sequence by non integer ऑफ टाइप स्ट्रिंग. ये कह रहा है कि हम नॉन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. तो ये एरर मैसेज ऐसे आपको शो होगा. हियर वी ट्राई टू डिवाइड दीज टू वैल्यूज बट वी गेट एन एरर. हमें एक एरर मिल गया. दिस इज बिकॉज द स्ट्रिंग्स वैल्यूज कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड टुगेदर. इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रिंग वैल्यू उन्हें एक साथ मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता. अब जब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया a input, we are writing the first number, enter the second number and c is equal to a plus b. and last में हमने लिखा है print c. so अब जैसे हमने ये लिखा a की वैल्यू हमने 500 डाली फर्स्ट नंबर की, सेकेंड नंबर की वैल्यू 600 है. अब दोनों को हमने क्या किया, we have to plus both the numbers. तो हमने दोनों को यहाँ पे जब प्लस किया, so this is the result that we get. Here we are trying to add two numbers. दो नंबर को यहाँ पे हमने ऐड करने की कोशिश की, but we do not get the sum. हमें sum नहीं मिला. Here the numbers are joined together and are printed as a string. दोनों numbers को join करके as a string print कर दिया गया. The input integer and float values, you can use integer or float along with the input function. ये जो input integer है या जो float value है, इसमें आप input या फिर float को use कर सकते हैं input function के साथ. These functions are used to convert the values to integer. ये क्या करता है, values को integers में convert कर देता है या फिर float में. Using these functions you can perform calculation. इन functions को use करके आप calculation को perform कर सकते हो.
जैसे a की वैल्यू आपने दी है इनपुट इंटीजर इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, देन b की वैल्यू है इंटीजर इनपुट एंटर सेकेंड नंबर एंड c की वैल्यू है a मल्टीप्लाई b, द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज c. So this is the result that you are going to get. फर्स्ट नंबर आपने डाला 10, सेकेंड नंबर डाला 9 एंड आप दोनों को आपने कर दिया मल्टीप्लाई, सो द आंसर विल बी 90. Now let's learn some programs are given here. Write a program to interchange the value of two variables. Two variables की वैल्यू को चेंज करना है, इंटरचेंज करना है. So p की वैल्यू है, आप देख सकते हो, एंटर द वैल्यू ऑफ p. q को हमने दिया है, ये जो स्टेप्स दिए गए हैं उसे फॉलो करेंगे. q की वैल्यू लिख दी, p q को हम पोजीशन चेंज करेंगे, q p कर देंगे. सो वैल्यू ऑफ p आफ्टर स्वैपिंग इज p एंड वैल्यू ऑफ q आफ्टर स्वैपिंग इज q. सो आप देख सकते हो हमने वैल्यू डाली थी 25 एंड 35. 25 थी p की वैल्यू, 35 थी q की वैल्यू. जब हमने इसे स्वैप किया तो 25 बन गई p की वैल्यू और 35 बन गई q की वैल्यू. सो ऐसे हम जो है इन टू नंबर्स को स्वैप भी कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रोग्राम है जिसमें हम लिख रहे हैं एक प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है. सो लेंथ इज इक्वल टू एट्स रिटन, ब्रेथ इज ऑल्सो रिटन. नाउ एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, पेरीमीटर इज 2l plus b. हमने जो फॉर्मूला हम लगाते हैं उसे एंटर किया. सो दिस इज द रिजल्ट दैट वी गेट. लेंथ 10 है, ब्रेथ 20 है, एरिया है 200 और पेरीमीटर है 60. नेक्स्ट इज एस्केप सीक्वेंसेस. द एस्केप सीक्वेंसेस आर यूज्ड टू फॉर्मेट द आउटपुट. ये आउटपुट को फॉर्मेट करने के काम में आता है. पाइथन सपोर्ट्स मल्टीपल एस्केप सीक्वेंसेस. फॉर एग्जाम्पल न्यू लाइन, टैब स्पेस, कैरेज रिटर्न. सो इन सब के लिए ये एस्केप सीक्वेंसेस हैं. यूजिंग टैब स्पेस, व्हेन यू use this escape sequences as a separator among the values. The values are displayed with a tab space between them. ये जो values हैं tab space के साथ start हो जाती हैं. न्यू लाइन से आप न्यू लाइन में जा सकते हैं और carriage return से carriage return हो सकता है. So this is the command that you have typed. A की value 30, B की value 40, C की value 50, D की value 20, E की value 10. Now you have used this tab space. जो जैसे हमने tab space यूज किया तो आप देख सकते हो सबकी वैल्यू tab space के बाद हमारे सामने आ गई है. So this was the chapter, children. Now let's move on to let's recall. So here we will learn whatever we have learned in this chapter. We are going to revise it. So programming language communicates instructions to a machine to accomplish a particular task. An ordered set of instructions to be executed by a computer to carry out a specific task is called a program, and the language used to write the set of instructions to the computer is called a programming language. Python was created by Guido van Rossum in 1991. Python is a popular, easy to learn language. In the interactive mode of Python, the instructions are executed line by line, giving the output. In the interactive mode, what you type is immediately executed and you get the output. A variable is a name given to the memory location used by the computer program to store values. This memory location contains values like number, text, etc. A data type represents the type of data stored in a variable. The data stored in memory can be of many types. Python has various standard data types based on the type of value. The input function is used to accept the value for a variable from the user. The input function takes string argument. This means that whatever value is being entered by the user, it will be taken as a string argument. The escape sequence are used to format the output. Python supports multiple escape sequences, for example, new line, tab space and carriage return. So this is all we have learned in this chapter, children. Now let's quickly move on to book exercise time, and here the A exercise is check the correct option. So the first question is, Python was created by Guido van Rossum in which year? 1990, 1991, 92 or 93? So it was created in 1991.
The dash mode is the default mode. कौन सा mode है default mode? Is it script or interactive or both A and B or none of these? So it is interactive mode. So the rest questions are your homework, children. Do them yourself. Now let's move on to B exercise, fill in the blanks. First one is an ordered set of instructions to be executed by a computer to carry out a specific task is called a program. Python supports object-oriented styles. Now the rest is your homework. Now let's move on to C part, which is write true or false for the following statements. Python is not a case-sensitive language. Is it? It is false. Now, a variable represents the type of data stored in a variable. This is again false. So the rest of the questions are your homework, children. Do them yourself. Now children, with this we have completed the chapter. I hope you enjoyed learning it. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.